हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6E। ये एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उन सब टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन्स A एंड B इज 216 किलोमीटर एंड बाय रेल इट इज 208 किलोमीटर्स। टू टाउन्स इसमें गिवन है, टाउन A एंड टाउन B। टाउन A से टाउन B की डिस्टेंस अगर बाय रोड हम कवर कर रहे हैं दैट इज 216 किलोमीटर, और अगर हम बाय रेल कवर कर रहे हैं देन डिस्टेंस इज 208 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। कार ट्रेवल करेगी बाय रोड, कार ट्रेवल करेगी बाय रोड मीन्स बाय रोड स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। एंड द ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड विच इज 16 किलोमीटर फास्टर देन द कार मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज x plus 16. Then calculate the time taken by the car to reach town B from A. Time taken by the car, time suppose T1, that is equal to distance upon time 216 upon x hours. This is answer of part first. In second part we have to calculate if the train takes 2 hours less than the car to reach town B, obtain an equation in x and solve it. Given है ट्रेन टेक्स 2 hours लेस। आप देखिए डिस्टेंस और स्पीड हमारे पास है, अगर इन दोनों डाटा से हम टाइम टेकन बाय ट्रेन फ्रॉम A to B कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू, suppose this is T2, distance upon time 208 upon x plus 16 hours, and according to question T2 is 2 hours less than the car. T2 is 2 hours less than T1. Now put the values of T2 and T1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और अब हम न्यूमरेट पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -2 से डिवाइडिंग बाय -2। इस स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, उसको सॉल्व करके हमें ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 1728 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 12 हो। इसके लिए एक मेथड जो मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से ही शेयर कर रही हूँ उसी से हम सॉल्व करेंगे कि 1728 के हम सिंपल फैक्टर्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1728 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 12 हो। आप देखिए बहुत बड़ा नंबर ये है और डिफरेंस हमें बहुत स्मॉल नंबर लेकर आना है। तो अगर हम इसे प्रीवियस एक्सरसाइज में जो मैंने आपके साथ इसका एक मेथड शेयर किया था उससे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को उससे और हिट एंड ट्रायल दोनों को एक साथ यूज़ करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फैक्टर देखिए इसमें होगा 1, और 1 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 1728 मिलेगा, और इनका डिफरेंस तो 1727 है, 12 नहीं है। इसके बाद जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 864। इसी तरीके से अगर हम आगे भी डिवाइड करें
6 से डिवाइड किया हमने 1728 को, तो हमें मिला 288। देन 7 से ये डिविजिबल नहीं है, 8 से डिवाइड करेंगे। हर बार हम इस ही नंबर को डिवाइड करेंगे, 1728 को 8 से डिवाइड किया, 9 से, एंड सो ऑन। हर बार हम चेक करते रहेंगे डिफरेंस। 144 और 12 का डिफरेंस रिक्वायर्ड डिफरेंस के इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। अल्टीमेटली आप देखिए ये दो फैक्टर्स हमें मिलेंगे 36 एंड 48, जिनका डिफरेंस 12 है। मींस 36 एंड 48 आर द एप्रोप्रिएट फैक्टर्स। प्लस 12x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0, और रिक्वायर्ड फैक्टर्स से 36 एंड 48। अब देखिए इसके आगे डायरेक्ट फैक्टर लिखने का भी एक शॉर्ट मेथड है जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूं। फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 48 एंड सेकेंड इज x माइनस 36। इस शॉर्ट मेथड को अगर आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर 5.3 में मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, आप वहां पर देख सकते हैं। x is equal to 36 and minus 48. Speed cannot be negative. X is equal to 36. We have to calculate. In fourth part, find the speed of the train. Speed of the train is x plus 16. 52 kilometer per hour. This is the answer for fourth part. This is for third part. Next question, question number 2. A trader buys x articles for a total cost of rupees 600. Cost of x articles is 600. 600 रुपीज में x आर्टिकल्स बाय किए गए हैं। मीन्स वन आर्टिकल की कॉस्ट होगी 600 अपॉन x. दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. इफ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर ₹5 मोर, अभी देखिए जो ओरिजिनल कॉस्ट है पर आर्टिकल की दैट इज 600 अपॉन x रुपीज, वन आर्टिकल की कॉस्ट. अब ये कह रहे हैं कि इस कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया गया है 5 रुपीज से. द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी बॉट फॉर ₹600 वुड बी 4 लेस. उसके बाद 600 में जितने आर्टिकल्स परचेज किए गए हैं वो पहले वाले नंबर से 4 लेस हैं. तो सेकंड केस में आप देखिए क्या क्या चेंजेस हमारे लिए किए गए हैं कि जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है वो इंक्रीज कर दी गई है 5 से. मीन्स न्यू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 600 अपॉन x प्लस 5. टोटल अमाउंट अभी भी वही है 600. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं जो अब हमें इस नई कॉस्ट में परचेज हो जाएंगे 600 रुपीज में. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, 600 डिवाइडेड बाय 600 अपॉन x प्लस 5. डिनोमिनेटर में आप देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के बाद जब हमने सॉल्व किया है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 600x अपॉन 600 प्लस 5x. और क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो न्यू नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं ये ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स से 4 लेस हैं. ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे x. दिस इज 4 लेस देन ओरिजिनल नंबर. पहले वाले आर्टिकल से 4 लेस आर्टिकल्स इस बार परचेज किए गए हैं. x में इक्वेशन हमें फॉर्म हो गई है, केवल इसको सॉल्व करना है हमें और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Get 5x square minus 20x minus 2400 is equal to 0. Now divide this equation by 5. We will get x square minus 4x minus 480 is equal to 0. अब देखिए 480 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें चाहिए जिनका डिफरेंस 4 है.
तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 480 के फैक्टर्स ना करके हम 48 के फैक्टर्स करेंगे और 0 को एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर होगा, इसे अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 48। अब इस 0 को अगर हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो 48 और 10 का डिफरेंस 38 है, 4 नहीं है। मीन्स अब ये हमारे लिए सही फैक्टर्स नहीं है। 2 से डिवाइड करें, दिस इज 24 एंड दिस इज 20। इस 0 को अगर एडजस्ट करेंगे, इनका डिफरेंस आप देखिए 4 है। मीन्स दीज आर अप्रोप्रिएट फैक्टर्स फॉर दिस क्वेश्चन 20 एंड 24। अब देखिए आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। -4x को हम लिख सकते हैं -24x प्लस 20x, और या फिर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें और डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें। फर्स्ट फैक्टर इज x -24 एंड सेकेंड इज x प्लस 20। x इज इक्वल टू 24 एंड -20। x हमने लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। मीन्स x इज इक्वल टू 24। We have to calculate, write down the equation in x and for above situation and solve it for x. Answer is 24. Question number 3. A hotel bill for a number of people for overnight stay is 4,800. नंबर ऑफ पीपल हमें गिवन नहीं है, लेकिन टोटल कॉस्ट गिवन है एक नाइट स्टे की 4,800. इफ देयर वर 4 people more, the bill each person had to pay would have reduced by 200. जितने भी पीपल फर्स्ट केस में स्टे किया था, जितने पीपल ने, अगर 4 मोर होते तो जो पर पर्सन पेइंग कॉस्ट थी दैट इज रिड्यूस्ड बाय 200 रुपीज रिड्यूस हो जाती। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट। तो चलिए जो हमें फाइंड आउट करना है उसको पहले हम लेट कर लेते हैं। Let original number of people x लोग x पर्सन से स्टे कर रहे थे एंड कॉस्ट कितनी थी ₹4,800। मीन्स एक पर्सन को कितना पे करना था 4,800 डिवाइडेड बाय x। अब सेकेंड केस जो इन्होंने क्रिएट किया है उसमें देखिए क्या चेंजेस किए हैं। 4 people मोर अब स्टे कर रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ पीपल नाउ x प्लस 4, और कॉस्ट जो है रूम की दैट इज 4,800। इन दिस केस अमाउंट पेड बाय ईच पर्सन will be 4,800 divided by x plus 4। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो न्यू अमाउंट पेड बाय ईच पर्सन है ये पहले वाले अमाउंट पेड बाय ईच पर्सन से 200 रुपीज लेस है। सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 is 200 less than P1. P2 is equal to P1 minus 200. Now put the values of P2 and P1. फर्स्ट टर्म को लेफ्ट साइड में लेते हैं और 4,800 कॉमन लेने के बाद LCM लेकर के सॉल्व करेंगे। 100 से देखिए इसको कैंसिल करके 24 और ब्रैकेट के अंदर हमने LCM लेने के बाद सॉल्व किया है और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। विल गेट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब हमें 96 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 4 है। चलिए सॉल्व फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट 1 एंड 96, इनका डिफरेंस तो 86, इनका डिफरेंस तो 95 है, 4 नहीं है। सेकेंड 2 से डिवाइड करते हैं, डिफरेंस ऑफ 48 एंड 2 इज 46, वो भी 4 नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं, 96 को ही डिवाइड करेंगे। 32 और 3 का डिफरेंस भी 4 नहीं है। 4 से डिवाइड करते हैं, 24 और 4 का डिफरेंस भी 4 नहीं है। 6 से डिवाइड करते हैं,
16 एंड 6 का डिफरेंस भी 4 नहीं है, 8 से डिवाइड करते हैं. डिफरेंस ऑफ 12 एंड 8 इज 4, मीन्स दीज आर अप्रोप्रिएट फैक्टर्स फॉर दिस इक्वेशन. और डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज x minus 8 and second is x plus 12. x is equal to 8 or minus 12. Number of people cannot be negative, means x is equal to 8. This is our final answer. Next question. Question number 4. An aeroplane traveled a distance of 400 kilometer at an average speed of x kilometer per hour. जो given है पहले हम उसको note down कर लेते हैं. Distance 400 kilometer and speed x kilometer per hour. On return journey, the speed was increased by 40 kilometer per hour. Return journey के लिए हमें given है speed is increased by 40 kilometer per hour, means speed is x plus 40. Distance same है 400. We have to calculate, write down an expression for the time taken the onward journey. Onward journey के लिए आप देखिए टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सपोज इट इज t1, देन 400 अपॉन x. ये एक्सप्रेशन हो गया है. दिस इज आंसर फॉर पार्ट फर्स्ट. सेकेंड पार्ट, द रिटर्न जर्नी, टाइम टेकन. For return journey, time is equal to distance upon speed. Speed is x plus 40. This is the expression for time taken in return journey. If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an equation in x and find its value. Given है t2 is 30 minutes less than t1. देखिए इसमें हम t1 और t2 की वैल्यूज पुट करेंगे, साथ ही इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में. 30 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स. x की टर्म्स को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करेंगे. 400 कॉमन लेने के बाद LCM लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0. 32,000 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 40 हो. तो आप देखिए 32 के फैक्टर्स करते हैं हम, और 3 0 जो हैं इन्हें एडजस्ट करेंगे. फर्स्ट 1 से डिवाइड करेंगे 32. अब देखिए इन 3 0 में से अगर 2 0 हमने स्मॉलर नंबर के साथ और 1 0 इसके साथ एडजस्ट किया, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 320. तो 320 और 100 का डिफरेंस तो आप देखिए 40 नहीं है. सेकंड हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं. अब 2 0 इसके साथ और 1 0 इसके साथ, तो डिफरेंस ऑफ 200 एंड 160 दैट इज 40, मीन्स दीज आर अप्रोप्रिएट फैक्टर्स. 200 एंड 40, 200 एंड 160. First factor is x plus 200 and second is x minus 160. आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं. माइनस 200x प्लस 160. x is equal to 160 or minus 200. Speed cannot be negative, means x is equal to 160. We have to calculate the value of x, that is 160. Next question, question number 5. Rupees 6,500 was divided equally among a certain number of persons. Amount हमें given है 6,500. इस अमाउंट को डिवाइड किया गया है कुछ पर्सन्स में. नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन नहीं है. Had there been 15 persons more, each would have got rupees 30 less. Find the original number of persons. Let original number of persons are x. अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स x है और 6,500 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मीन्स अमाउंट
got by each person amount got by each person will be 6500 divided by x. सेकेंड केस हमें गिवन है, if the number of persons 15 increased, 15 more means new number of persons x plus 15, amount same है 6500. इस केस में आप देखिए एक पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, 6500 अपॉन x प्लस 15. और क्वेश्चन में गिवन है इन सेकेंड केस ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज लेस. सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2, देन P2 इज 30 रुपीज लेस देन P1. मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P2 इज इक्वल टू P1 माइनस रुपीज 30. Put the values of P2 and P1. x की टर्म्स लेफ्ट साइड में कलेक्ट करके 6500 कॉमन लेंगे और LCM लेने के बाद सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0. 3250 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने, तो हम 325 को फैक्टराइज करेंगे और 0 को हम एडजस्ट करेंगे. डिफरेंस हमें 15 चाहिए. फर्स्ट वन हैंड 325. अब देखिए इस 0 को अगर हम इधर एडजस्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस तो 15 नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 से डिवाइड करते हैं और इस 0 को इधर एडजस्ट करें तो डिफरेंस ऑफ 65 एंड 50 इज 15. मीन्स रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 65 एंड 50. फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 65 एंड सेकेंड इज x माइनस 50. x is equal to 50 or minus 65. Number of persons cannot be negative, means x is equal to 50. Question number 6. A plane is 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour. क्वेश्चन में आप देखिए गिवन है ये एक प्लेन जो है वो अपने नॉर्मल टाइम से 30 मिनट्स लेट है और उसे अपने डेस्टिनेशन जो 1500 किलोमीटर अवे है उसमें टाइम से पहुंचने के लिए अपनी स्पीड उसने इंक्रीज की 250 किलोमीटर पर आवर. तो दो केसेस होगा इसमें, एक तो जो उसकी ओरिजिनल स्पीड और यूजुअल टाइम था, और सेकंड जब उसने स्पीड इंक्रीज की. तो देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट इट्स ओरिजिनल स्पीड यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इज x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस गिवन है 1500 किलोमीटर. टाइम टेकन, यूजुअल टाइम टेकन बाय द प्लेन this upon speed 1500 upon x hours. सेकेंड केस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं. सेकेंड केस में आप देखिए वो प्लेन 30 मिनट्स लेट है. सेकेंड डिस्टेंस उसको सेम कवर करना है. थर्टी मिनट्स लेट की रिकवरी के लिए उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी 250. ओरिजिनल स्पीड जो x थी वो उसमें 250 का इंक्रीमेंट किया उसने. मीन्स न्यू स्पीड इज x प्लस 250. देन टाइम टेकन इन दिस सिचुएशन, सपोज t2, डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड अब 30 मिनट्स लेट था. अगर वो एज यूजुअल 2 o'clock पे स्टार्ट करके
4:30 पर अराइवल था उसका, तो इस केस में वो 2:30 पर उस स्टार्ट करके उसको पहुंचना था 4:30 पर ही। मींस जो उसको 2.5 आवर्स में डिस्टेंस कवर करनी थी वो अब 2 आवर्स में 30 मिनट्स कम में कवर करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस T2 इज 30 मिनट लेस देन T1 इज 30 मिनट लेस देन T1। अब उसे अपनी सेम डिस्टेंस 30 मिनट्स कम में कवर करनी है। तो देखिए T1 T2 की वैल्यूज पुट करेंगे और इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 750,000 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 75 के फैक्टर्स हम करते हैं और 4 0 हैं जो हमें एडजस्ट करने हैं। फर्स्ट आर 1 एंड 75। अब इन 4 0 में से आप देखिए अगर एक 0 हमने इधर एडजस्ट किया है और 3 zeros इधर, तो 1750 1000 और 750 का डिफरेंस देखिए कितना है, 250। मीन्स 1000 and 750 are appropriate factors. First factor is x plus 1000x and second is x plus 1000 and second is x minus 750. x is equal to 750 or minus 1000. Speed cannot be negative. Therefore, x is equal to 750 means its usual speed of plane is 750 km per hour. यही हमें कैलकुलेट करनी थी. This is our final answer. Next question. Two trains leave a railway station at the same time. The first train travels due west, east, west, north, south. किसी स्टेशन से 2 ट्रेन्स हैं जिन्होंने लीव किया है ये स्टेशन एट द सेम टाइम. द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट. फर्स्ट ट्रेन वेस्ट की साइड ट्रेवल कर रही है एंड द सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ, और सेकेंड ट्रेन नॉर्थ की साइड ट्रेवल कर रही है. द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 km/h फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन. फर्स्ट ट्रेन, दिस इज फर्स्ट ट्रेन एंड दिस इज सेकेंड ट्रेन. जो फर्स्ट ट्रेन है ये 5 km/h फास्टर मूव कर रही है. इफ आफ्टर 2 hours दे आर 50 km अपार्ट. अब देखिए 2 hours लेटर हमें इनकी डिस्टेंस देखनी है, तो 2 hours लेटर सपोज फर्स्ट ट्रेन इस पॉइंट पर है और सेकेंड ट्रेन इस पॉइंट पर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी और ये हमें गिवन है 50 किलोमीटर और टाइम पीरियड गिवन है 2 hours. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन. चलिए लेट कर लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन x km/h. Then time is 2 hours. Distance covered by second train. Distance is equal to speed into time 2x. जो distance है that is 2x. And for first train स्पीड x प्लस 5 km/h फास्टर थी इसकी स्पीड और टाइम 2 hours ही है. डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इज स्पीड इनटू टाइम 2x प्लस 10. अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी बेस की लेंथ है 2x प्लस 10, हाइपोटेनियस इज 50 एंड परपेंडिकुलर इज 2x. तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. Is 2x plus 10
this is 2x and this is 50. Then by Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. वैल्यूज पुट करिए और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. 300 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने जिनका डिफरेंस 5 हो. तो 30 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और एक 0 हम एडजस्ट करेंगे. फर्स्ट 1 एंड 30, आप देखिए 0 को अगर हम इधर एडजस्ट करेंगे तो 30 और 10 का डिफरेंस तो 5 नहीं है. डिवाइड करेंगे 15. 0 means 20 and 15 are the appropriate factors. First factor is x plus 20 and second is x minus 15. X is equal to 15 or minus 20. Speed cannot be negative, means x is equal to 15. We have to calculate the speed of each train. Speed of second train is x and first train is x plus 5. Speed of first train is 20 km per hour and speed of second train is 15 km per hour. Question number 8. The sum s of first n even natural numbers is given by the relation s is equal to n plus 1. देखिए फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. अब देखिए ये कह रहे हैं कि इनका जो सम है ये इस एक्सप्रेशन से गिवन है. अगर हम n की वैल्यू, आप इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स का सम अगर हम देखें दैट इज 6 एंड 4 10 एंड 2 12 है और नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिए हैं 3. तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो हमें 12 मिल गया. तो ये एक्सप्रेशन हमें n नंबर ऑफ टर्म्स के सम की वैल्यू देगा. जैसे ही हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें सम मिल जाएगा. तो अब देखिए इसमें हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. द सम इज 420 मीन्स हमें ये गिवन है कि कुछ टर्म्स का सम 420 है और ये फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स का है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो हमने s की वैल्यू 420 इसमें पुट कर दी है और अब ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 420 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो. 42 के फाइंड आउट करेंगे और 0 एडजस्ट करेंगे. फर्स्ट पेयर इज 1 एंड 42 और इसको अगर हम एडजस्ट करें तो 42 और 10 का डिफरेंस तो 1 नहीं है. सेकेंड 2 और 21 और इस 0 को एडजस्ट करें तो डिफरेंस ऑफ 20 एंड 21 इज 1 मीन्स ये ग्रुपिंग हमारे लिए परफेक्ट है. इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं. 21n माइनस 20n. शॉर्ट ट्रिक से भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. n इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 21. n की वैल्यू आप देखिए नेगेटिव नहीं हो सकती है. n इज इक्वल टू 20 इज द आंसर. 20 टर्म्स का सम 420 है. आप देखिए इसमें नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि n एक काउंटिंग है. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और काउंटिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 9th. द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स. आप इसी लाइन से आप जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं. द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x. देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन की एज का सम जो है वो 45 है. मीन्स अगर सन की एज x होगी तो फादर की 45 माइनस x. एंड द 5 years ago
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124. चलिए तो पहले 5 years एगो दोनों की एज हम देखते हैं कितनी रही होगी. 5 years एगो सन की एज होगी x माइनस 5 years एगो देखना है तो 5 माइनस कर देंगे. और सिमिलरली एज ऑफ फादर इज 45 माइनस एक्स माइनस 5. इस पूरी एज में से 5 years लेस. माइनस एक्स. और 5 years एगो इनकी सम का जो प्रोडक्ट गिवन है दैट इज 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. Product of x minus 5 and 40 minus x is 124. x square minus 45x plus 324 is equal to 0. 324 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 45 हो. फैक्टर्स करते रहेंगे और साथ ही चेक करते रहेंगे कि सम 45 जैसे ही हमें मिलेगा वही फैक्टर्स हम इसमें पुट करेंगे. Sum of 9 and 36 is 45 means these are the required factors. First factor is x minus 9 and second is x minus 36. X is equal to 9 or 36. If x is equal to 9 means age of son is equal to 9 and age of father 45 minus 9 is equal to 36. And if x is equal to 36 then age of son age of son is 36 and age of father is 9, which is not possible. This is not acceptable. Then this is our answer. Age of son is 9 years and age of father is 36 years. Question number 10. In an auditorium, seats were arranged in rows and columns. The number of rows was equal to the number of seats in each row. Number of rows जो हैं उतनी ही एक रो में सीट्स अरेंज की गई हैं. When the number of rows were doubled and the number of seats in each row was reduced by 10, the total number of seats increased by 300. सपोज नंबर ऑफ रोज आर x, तो हमें गिवन था कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं एक रो में उतनी ही सीट्स हैं. मीन्स नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो that is also x. Then total number of seats are number of rows multiplied by seats in each row means x multiplied by x, x square. अब देखिए सेकेंड केस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं. इन सेकेंड केस number of rows was doubled and the number of seats in each row was reduced by 10. रोज को डबल कर दिया गया है और सीट इन ईच रो रिड्यूस्ड बाय 10 x minus 10. In this case total seats are
2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10 और क्वेश्चन में गिवन है द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300। इस अरेंजमेंट में पहले वाले अरेंजमेंट से 300 सीट्स ज़्यादा हैं। सपोज दिस इज S1 एंड दिस इज S2, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S2 इज 300 मोर देन S1। S2 is 300 more than S1. Now put the value of S1 and S2. S2 is equal to S1 plus 300. X square minus 20 x is minus 300 is equal to 0. 300 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 20 हो। 30 के करते हैं हम और एक 0 एडजस्ट करेंगे। डिफरेंस ऑफ 30 एंड 10 इज 20। फर्स्ट स्टेप में हमें रिक्वायर्ड फैक्टर्स मिल गए। फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 10 एंड सेकेंड इज x माइनस 30। x is equal to 30 or minus 10. Number of seats cannot be negative, therefore x will be 30. We have to calculate the number of rows in original arrangement. Number of rows x means answer for first part is 30, and in second part number of seats in the auditorium after rearrangement. रीअरेंजमेंट के बाद आप देखिए जो नंबर ऑफ सीट्स थी 2x इंटू एक्स माइनस 10। टोटल सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट 2x इंटू एक्स माइनस 10। एक्स की वैल्यू हमने पुट की है, दैट इज 1200। क्वेश्चन नंबर 11, Mohan takes 16 days less than Manoj to do a piece of work. अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं। ये जो वर्क और डेज वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम 1 डे वर्क कैलकुलेट करके फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, Mohan takes 16 days less than Manoj to do a piece of work. ये पीस ऑफ वर्क वाले क्वेश्चंस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं। इसमें 1 डे वर्क कैलकुलेट करके उसके आगे हमें प्रोसीड करना होता है। तब देखिए इसमें भी 2 पर्सन्स हैं, मोहन और मनोज। तो चलिए किसी एक का लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मनोज टू कंप्लीट द वर्क इज x, देन मोहन टेक 16 डेज लेस देन मनोज। Number of days taken by Mohan 16 less than Manoj means x minus 16. अब देखिए अगर कोई पर्सन किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करता है, इट मीन्स एक दिन में उसने 1/4 वर्क किया होगा। तो अगर मोहन x डेज में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स उसका 1 डे वर्क होगा 1/x, एंड फॉर मोहन दैट इज 1/x minus 16. If both working together can do it in 15 days. अब देखिए दोनों अगर मिलकर साथ काम करेंगे तो 1 डे वर्क ऑफ बोथ विल बी 1/x प्लस 1/x minus 16. टू एक्स माइनस 16/x² माइनस 16x LCM लेकर के हमने सॉल्व किया है। अब इस प्रोसेस को अगर हम रिवर्स देखें तो अगर कोई पर्सन 1/4 एक दिन में कंप्लीट कर रहा है, मींस वो पूरे काम को कंप्लीट करने में लेगा 4 डेज, रेसिप्रोकल ऑफ 1 डे वर्क। सिमिलरली इफ बोथ मनोज एंड मोहन विल डू दिस वर्क इन 1 डे, मींस पूरा काम कंप्लीट करने में वो जो टाइम लेंगे वो इसका रेसिप्रोकल होगा, x² माइनस 16x अपॉन 2x माइनस 16। ये नंबर ऑफ डेज होंगे जिसमें उन दोनों ने मिलके पूरे काम को कंप्लीट किया है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द होल वर्क इज x²
माइनस 16x अपॉन 2x माइनस 16। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इन 15 डेज, कि वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। 240 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 46 है। 24 के फैक्टर्स करेंगे और 0 एडजस्ट करेंगे। सम ऑफ 24 and 10 34 नॉट अप्रोप्रिएट। Sum of 40 and 6 is 46. These are the appropriate factor. First factor is x minus 40 and second is x minus 6. x is equal to 6 और 40। अब देखिए मोहन और मनोज दोनों मिलकर 15 डेज में काम कंप्लीट कर रहे थे, मीन्स दोनों अलग अलग अगर काम करेंगे तो 15 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 6 इज नॉट पॉसिबल। We have to calculate how many days will Mohan alone complete the work. Mohan alone complete the work in x minus 16 days. (40 minus 16) 24 days. Question number 12. 2 years ago, a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years' time, his age will be 4 times his son's age. Find their present age. इस क्वेश्चन में प्रेजेंट एज में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है मैन और उसके सन की एज में, तो हमें दोनों की ही लेट करनी पड़ेगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x and that of man is y. 2 years ago, 2 years ago एज ऑफ सन x माइनस 2 माइनस कर देंगे अगर 2 years ago की एज कैलकुलेट करनी है। दैट ऑफ मैन इज y माइनस 2 और हमें गिवन है मैन्स एज वॉज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। Man's age means y minus 2 is equal to the 3 times of square of his son's age. सन की एज के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। y is equal to 3x square minus 12x plus 14. सेकेंड कंडीशन गिवन है इन 3 years टाइम। आफ्टर 3 years एज ऑफ सन x plus 3 and एज ऑफ मैन y plus 3. His age will be 4 times his son's age. His age will be 4 times of his son's age. 4 times कर देंगे सन की एज का। Now put the value of y in equation 1.
3x square minus 16x plus 5 is equal to 0. 5 3s are 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 16 आए, 15 and 1. x is equal to 5 or 1 by 3. 1 by 3 is not possible. आप 2 years ago की हमें कंडीशन गिवन थी, मीन्स जो सन की एज है वो ग्रेटर देन 2 है. मीन्स x is equal to 5. Their present age. Age of sun is 5 years and y is equal to 4x plus 9. Substitute the value of x. Y is equal to 29. Means age of father is 29 years. In a certain positive fraction, the denominator is greater than the numerator by 3. Let numerator is x, then denominator is greater than the numerator by 3 means x plus 3. Fraction is numerator upon denominator means x upon x plus 3. If 1 is subtracted from the numerator and the denominator both, the fraction reduced by 1 upon 14. नए फ्रैक्शन में आप चेंजेस किए गए हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है. मीन्स न्यू न्यूमरेटर इज x minus 1 एंड न्यू डिनोमिनेटर इज x plus 3 minus 1. x minus 1 upon x plus 2. This is new fraction. And this new fraction is reduced by 1 upon 14. पहले वाले फ्रैक्शन से 1 upon 14 लेस है. न्यू फ्रैक्शन इज 14 लेस देन ओल्ड फ्रैक्शन. x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करके सॉल्व करेंगे. माइनस से माइनस कैंसिल और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. 36 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 5 है. फोर एंड 9. First factor is x minus 4 and second is x plus 9. x is equal to 4 और minus 9. क्वेश्चन में आप देखिए एक वर्ड मेंशन है certain positive fraction. Due to this word minus 9 is not acceptable. x is equal to 4. Numerator is 4. And denominator is x plus 3. We have to find the fraction. Fraction is x upon x plus 3. Put the value of x 4 upon 7. Question number 14. In a 2-digit number, the 10th digit is bigger. नंबर क्वेश्चंस भी हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं हमने. इसके लिए हमें 1s प्लेस पर डिजिट और 10s प्लेस पर डिजिट लेट करते हैं. उसके बाद हम नंबर लिखेंगे. लेट द डिजिट एट 1s प्लेस इज x, एट 10s प्लेस इज y, दैट द नंबर इज 10y प्लस x. 10th digit is bigger, y is bigger than x. The product of digit is 27. दोनों डिजिट्स की प्रोडक्ट हमें गिवन है 27 एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट इज 6. डिफरेंस 6 है और हमें गिवन था y बिगर है मीन्स y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.
then y is equal to 6 plus x. Substituting this value in equation 1, x square plus 6x minus 27 is equal to 0. 27 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 6 है, 9 and 3, first factor is x plus 9 and second is x minus 3. X is equal to 3 or minus 9. Digit cannot be negative. Therefore, x is equal to 3. We have to find the number. Y is equal to 6 plus x, 9. Then number is equal to 10y plus x. 90 plus 3, 93. Some school children went on an excursion by bus to a picnic spot at a distance of 300 km. While returning, it was raining and the bus had to reduce its speed by 5 km per hour and took 2 hours longer. Find the time taken to return. Let time taken to arrive is t hours. Distance is 300 km means speed क्या रही होगी जब वो जा रहे थे फर्स्ट टाइम. Distance upon time 300 upon t, and on returning डिस्टेंस तो सेम है. जिन दो फैक्टर्स को यूज करके हम यहां पर थर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, सेकंड केस में भी हम उन्हीं दो फैक्टर्स को यूज करके थर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस थर्ड क्वांटिटी के ऊपर वो कंडीशन इंपोज करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी. ऑन रिटर्निंग डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर एंड टाइम इज 2 hours longer. 2 hours longer means t plus 2, speed is equal to speed in returning distance upon time 300 upon t plus 2. Suppose this is v1 and this is v2. क्वेश्चन में हमें गिवन है reduce its speed by 5 किलोमीटर. रिटर्निंग में ड्यू टू रेन जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस की गई. v2 is 5 less than v1 according to question. v2 is 5 less than v1. Put the values of v1 and v2. t वाली दोनों वैल्यूज लेफ्ट साइड में कलेक्ट करेंगे और 300 हम कॉमन ले लेंगे. उसके बाद एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे. t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 120 इज इक्वल टू 0. 120 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 2 है. तो देखिए 12 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 0 को हम एडजस्ट करेंगे. डिफरेंस ऑफ 12 एंड 10 इज 2 मीन्स दीज आर एप्रोप्रिएट फैक्टर्स. First factor is t plus 12 and second is t minus 10.
t is equal to 10 or minus 12. Time cannot be negative. Therefore, t is equal to 10. We have to calculate time taken to return. Time taken to return is t plus 2 hours. Means 12 hours. Question number 16. Rupees 480 is divided equally among x children. If the number of children were 20 more, then each would have got 12 less. टोटल अमाउंट गिवन है रुपीज़ 480. नंबर ऑफ चिल्ड्रन x 480 रुपीज़ अगर x चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो अमाउंट फॉर वन चिल्ड्रन विल बी 480 अपॉन x. एंड केस सेकंड में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी 20 मोर, अमाउंट सेम है 480. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 मोर मीन्स x प्लस 20 कर दिए गए हैं. देन अमाउंट फॉर वन चिल्ड्रन विल बी 480 अपॉन x प्लस 20. सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2. Each would have got 12 less, means P2 is 12 less than P1. Put the values of P1 and P2. x की टर्म्स लेफ्ट साइड में कलेक्ट करेंगे. 480 कॉमन लेने के बाद LCM लेंगे. ट्वेल्व से कैंसिल कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई. एट 800 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 20 मिले. 8 के फैक्टर्स करते हैं और दोनों ज़ीरो को हम एडजस्ट करेंगे. 1 एंड 8, 10 एंड 80. 80 एंड 10 का डिफरेंस तो 20 नहीं है. 20 एंड 40 जिनका डिफरेंस 20 है. 20 एंड 40 आर द एप्रोप्रिएट फैक्टर्स. फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 20 एंड सेकेंड इज x प्लस 40. आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं.
x is equal to 20 or minus 40. Number of children cannot be negative. Therefore x will be 20. Number of children will be 20. We have to calculate x. Value of x is 20. Question number 17. A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 km per hour, and as such it takes 2 hours longer to cover the total distance. Assuming the uniform speed to be x, form an equation and solve it to evolute x. हमें गिवन है डिस्टेंस 240 किलोमीटर, स्पीड हमें x लेट करनी है, और सेकेंड केस है हैवी रेन. ड्यू टू हैवी रेन स्पीड रिड्यूस हो गई है और टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया है. तो पहले ओरिजिनल हम लिखते हैं यूनिफॉर्म. ओरिजिनल स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लेट की है. डिस्टेंस 240 गिवन है, मीन्स टाइम टेकन टू कवर 240 किलोमीटर इज डिस्टेंस अपॉन टाइम 240 अपॉन x. ड्यू टू हैवी रेन डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, स्पीड में चेंजेस किए गए, गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10, मीन्स स्पीड विल बी x माइनस 10. देन टाइम टेकन to cover this distance will be 240 upon x minus 10. हम हमेशा जो क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ करके थर्ड वाली कैलकुलेट करेंगे वही सेम प्रोसेस हम सेकेंड केस में अप्लाई करेंगे, और जो कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हम अब इम्पोज करेंगे. तो क्वेश्चन में देखिए टाइम के ऊपर क्या कंडीशन गिवन है कि ड्यू टू रेन it takes 2 hours longer. जो T2 है that is 2 hours more than T1. Put the values of T1 and T2. एज यूजल x की टर्म्स लेफ्ट साइड में कलेक्ट करके हम LCM लेंगे और 240 कॉमन है. एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0. अब देखिए 1200 के फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 10 है. 12 के फैक्टर्स करते हैं, दोनों 0 एडजस्ट करेंगे. Difference of 30 and 40 is 10. These are appropriate factors. First factor is x plus 30 and second is x minus 40. X is equal to 40 and minus 30. Speed cannot be negative. Therefore x is equal to 40. We have to calculate x, that is 40. Question number 18, last question of this exercise. The sum of the ages of Vivek and his younger brother Amit is 47. Sum given है तो अगर एक की हम एज लेट कर लें तो दूसरे की 47 में से माइनस करके लिख सकते हैं. Let age of Vivek is x, then age of Amit is 47 minus x, क्योंकि दोनों की एज का सम हमें 47 गिवन है. The product of their ages is 550. Product of their ages, product of x and 47 minus x
is 550. अब देखिए 550 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 47 हो. These are 22 and 25. First factor is x minus 22 and second is x minus 25. X is equal to 22 or 25. If x is equal to 22, then age of Vivek is 22 years and age of Amit 47 minus 25, 22, 25 years. And if x is equal to 25, then age of Vivek is 25 years and age of Amit is 22 years. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.